Hello everyone, welcome to our by Vipin Sir channel. So today we are doing questions 21 from exercise 7.2 because last video में हमने अपने 20 questions covered कर लिए थे. तो in this video we have covered questions 21 to 29 from exercise 7.2. हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं बेसिकली अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में 39 क्वेश्चंस है तो हम एक मतलब प्रॉपर डीपली अंडरस्टैंड करके उनको प्रॉपर वन बाय वन हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं. तो आज की वीडियो में जो हमारे रहेगा वो 21 से 29 क्वेश्चंस हम कवर्ड करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास tan स्क्वायर 2x-3. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है. तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x-3 इंटू dx. अब आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो, tan स्क्वायर अगर आपके पास x हो या कोई भी कुछ भी हो, tan स्क्वायर समथिंग कुछ भी हो, तो उसका इंटीग्रेशन अगर आपको कैलकुलेट करना तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास कोई फॉर्मूला आइडेंटिटी ही नहीं है, फॉर्मूला ही नहीं है. तो बट आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो. कन्वर्ट किस में करोगे, sec, क्योंकि मेरे को sec और tan में एक रिलेशन पता है. क्या रिलेशन पता है ये देखो, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे पास tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है वो मेरे पास होता है यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स -1 के होता है. क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है? ठीक है, तो हम इसी का यहाँ पे यूज करके क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या फिर tan सॉरी यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसको, ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस में 1 इंटू डी एक्स. मैंने अपना इंटीग्रेशन सेपरेट कर लिया. कर सकता हूँ मैं ऐसा? ठीक है, तो अब मैं ये पुट कर सकता हूँ इसमें. अब मैं इसमें क्या पुट कर सकता हूँ, मैं पुट कर सकता हूँ इसमें सॉरी x इज नथिंग बट, यहाँ पे मैं ये भी कर देता हूँ x इज नथिंग बट x इज 2x-3 और -1 इंटू डी एक्स. क्लियर? सो अब मैं इसको कैसे लिख लूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा. अगर मैं 2x-3 को t पुट करता हूं तो मेरे पास क्या बन के आएगा, यहाँ से 2 बन जाएगा, dx इक्वल टू dt. 2 को हमने राइट साइड ट्रांसफर कर दिया और वो चला जाएगा डिवाइड. क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसा करने के बाद मेरे पास जो यहाँ से बन के आ गया, मुझे मिल गया यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट sec स्क्वायर एक्स 1/2 मैंने आउटसाइड लिख दिया और x इज नथिंग बट इज t इंटू डी टी -1 इंटू डी एक्स. राइट? सो आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट 1/2 sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, वो होता है मेरे पास tan t. ठीक है, और माइनस में x और प्लस में क्या रहेगा c. क्लियर? तो देयर फोर मैं यहाँ पे फाइनली लिख सकता हूँ फिर tan स्क्वायर 2x-3 इंटू डी एक्स इज नथिंग बट 1/2 tan t इज नथिंग बट 2x-3 माइनस एक्स प्लस सी. दिस इज द कंप्लीट आंसर. ये इसका क्या हो गया आपके पास, एक कंप्लीट आंसर हो गया. क्लियर है जी यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस आपको क्योंकि डायरेक्ट आपके पास tan का कोई फॉर्मूला नहीं था तो आपने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसमें बोला है कि sec स्क्वायर इंटू 7-4x का भी आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है. तो मुझे बताना क्या हम इसमें तो डायरेक्ट कर सकते हैं काम, इसमें तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते? वाई? क्योंकि मेरे पास sec स्क्वायर है और sec के मेरे को फॉर्मूला पता है. ठीक है, तो मैं इसमें डायरेक्ट पुट कर दूंगा, पुट 7-4x इक्वल टू क्या बन जाएगा t. आफ्टर differentiations we get -4 dx equal to dt and we have only need dx dt upon -4, right? So then substitute the value in this, we get this implies that integration and sec square t into dt -1/4 outside the integration. ठीक है, so after integration we get -1/4
tan t plus c। क्लियर? तो अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, ठीक है, वी गेट देयरफॉर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/4 tan, what is the value of t? t is 7 माइनस 4x प्लस c। तो ये आपका हो गया इसका कंप्लीट आंसर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल था, आपने किया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बोला है, यहाँ पे हमें बोला है कि साइन इनवर्स एक्स अपोन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका भी आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, तो बताओ कैसे करोगे आप इसको। तो हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, अगर मैं अपने साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर देता हूं, तो आफ्टर डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स वी गेट, व्हाट विल बी गेट, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो सिंपली हम अपने अपने न्यूमिनेटर को टी पुट कर लेंगे आप। ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर? सो अब मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। क्लियर? आफ्टर डिफरेंशिएशन वी गेट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इज राइट? ओके, so this implies that integration, this is nothing but is only t into d। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल सा आपने किया, इस पूरे की वैल्यू dt रख दी और साइन इनवर्स t। तो आफ्टर इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, सो देयरफॉर साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू t इज साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। क्लियर यहाँ तक? ये आ गया इसका फाइनल आंसर। सिंपल सा आपके पास ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है कि 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में 6 कोस एक्स प्लस 4 साइन एक्स। इसका भी आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, बट अगर आप न्यूमिनेटर को टी रखते हो तो आपको डिनोमिनेटर मिलने का नहीं, बिकॉज न्यूमिनेटर में माइनस आ रहा। ठीक है, फिर बात आती है डिनोमिनेटर की। अगर डिनोमिनेटर को रखते हो तो क्या मेरे को न्यूमिनेटर मिल जाता है? चलो चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले में थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को टी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए समझते हैं फिर इसको। तो मैं सॉल्यूशन में लिख सकता हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 2 कोस एक्स माइनस में 3 साइन एक्स और अपॉन में क्या जाएगा 6 कोस एक्स प्लस में 4 साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फिर, 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में क्या जाएगा मेरे पास, अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो बन जाएगा 3 कोस एक्स प्लस में 2 साइन एक्स इंटू डी। क्लियर? अब देख लो, अगर अब आप 2 इंटू 2 को तो रहने दो, इसको 3 कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स को इक्वल टू टी पुट करते हो, तो आफ्टर इन डिफ्रेंशिएशन जब आप कोस का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या बन जाएगा, माइनस के 3 साइन एक्स प्लस 2 साइन का करोगे तो क्या बन जाएगा कोस एक्स, और इंटू में क्या आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। अगर आप केयरफुली अंडरस्टैंड करो तो क्या है, ये इज न्यूमिनेटर। तो मैं इसको फाइनली यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो दिस इंप्लाइज दैट, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो पूरा आपके पास डी एक्स होगा तो 1 अपॉन क्या बन जाएगा आपके पास, 1 अपॉन में 2t और इंटू में डी टी। क्लियर यहाँ तक? क्या यहाँ तक की बात क्लियर है जी? चलिए, अगर क्लियर तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब 1 अपॉन टी इज नथिंग बट लॉग मोड टी प्लस सी।
तो देयरफॉर 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में क्या लिख दूं मैं 6 cos x प्लस में 4 sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/2 log मोड में क्या लिख दूंगा मैं मैंने क्या रखा था 3 cos x प्लस 2 sin x 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस में c। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। सिंपल था, बस थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ा इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ा। एडजस्टमेंट के बिना अगर आप इसको सोल्व करते तो ये हो नहीं पाएगा, फिर आपको काफी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/cos² x इंटू 1 - tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो बताइए क्या करना चाहिए हमें। अगर आप ध्यान से अंडरस्टैंड कर रहे हो तो 1/cos इज इक्वल टू sec। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा कि 1/cos² x को मैं रख दूंगा sec² x, न्यूमिनेटर में बन जाएगा वो। एंड देन 1 - tan x को हम टी पुट करेंगे तो 1 - tan x का जो डिफरेंशिएशन आएगा वही न्यूमिनेटर बन जाएगा। चलिए करते हैं फिर, और भी मैंने आपको दे दिया इसका। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिख लेंगे इंटीग्रेशन 1/cos² x 1 - tan x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो मैंने भी क्या बताया, मैंने बोला आपको कि हम इसको 1/cos को क्या लिख देंगे sec² x और डिनोमिनेटर में क्या मेरे पास 1 - tan x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब अगर आप 1 - tan x इक्वल टू टी पुट करते हो तो आफ्टर डिफरेंशिएशन माइनस tan x का क्या होता है मेरे पास sec² x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। राइट, तो मेरे पास यहाँ से क्या बन के आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, ये माइनस में इधर भी बोल सेंड कर सकता हूँ, तो sec² x इक्वल टू माइनस डी टी। तो बन जाएगा दिस इंप्लाइज दैट sec² x dx, तो क्या बन गया मेरे पास माइनस डी टी, और ये क्या बन गया 1/t² dt माइनस आप आउटसाइड में लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक बात। अब 1/t है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ t-2 इंटू डी टी। तो कर लो इसको सिंप्लीफाई, तो मेरे पास क्या बन जाएगा माइनस, इसका करोगे तो -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 प्लस में c। तो देखो ये क्या -2 + 1 को सिंप्लीफाई करोगे तो -1 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और t की पावर क्या बचेगा -1, तो उसको क्या लिख सकता हूँ 1/t ही लिख सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से कुछ ये बन के आ जाएगा 1/cos² x इंटू में 3 था, कितना था हमारे पास 1 था, है ना 1 था हमारे पास, था 1 - tan x का होल स्क्वायर dx इक्वल टू, तो मैंने क्या बता, देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बन के आ जाएगा मेरे पास, ये बनेगा 1/t, यानी कि मैं इसको चलो यहीं पे लिख देता हूँ। तो दिस इज नथिंग बट ये बन जाएगा मेरे पास 1/t प्लस में c। तो 1/t, t की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 - tan x, तो मैं लिख सकता हूँ उसको 1 - tan x और प्लस में क्या लिख दूंगा मैं c। तो ये बन गया इसका कंप्लीट आंसर। है तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या बोला है cos√x अपॉन में √x, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। कैसे सिंपल है जी, अगर आप √x को टी पुट कर दो तो वहां से क्या मिल जाएगा, चलिए देखते हैं क्या मिल जाएगा। आपने क्या किया, पुट √x इक्वल टू √x इक्वल टू टी, तो √x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 इक्वल टू टी, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 1/2 x की पावर 1/2 -1 इक्वल टू, सॉरी इंटू में dx इक्वल टू dt। सो दिस इज नथिंग बट -1, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√x इंटू डी एक्स इक्वल टू dt। तो मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ फिर 1/√x इज इक्वल टू 2 इंटू dt। क्लियर, सिंपल था। अब ध्यान से अंडरस्टैंड करो 1/dx इंटू dt इज
क्या है मेरे पास बन जाएगा दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे इंटीग्रेशन ये बन जाएगा कोस टी इंटू डी। वॉट इज द डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी? कॉस टी का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है? वो होता है हमारे पास साइन टी प्लस सी। वॉट इज द वैल्यू ऑफ साइन टी? इज रूट एक्स प्लस सी। दिस इज द कंप्लीट आंसर। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? ओके क्लियर। तो इसमें एक्चुअली ये टू भी था हमारे पास ना, तो टू हमने आउटसाइड लिख लिया था, तो टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंप्लीट। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम अपने बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x का आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो मैं बताऊं क्या पुट करूं यहाँ पे। अगर मैंने, ध्यान से अंडरस्टैंड करना, किस टर्म को मेरे को पुट करना चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, साइन 2x इक्वल टू टी पुट कर देता हूँ। तो जब आप साइन का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, cos 2x इंटू टू इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। राइट? तो मेरे पास cos 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू बन जाएगा। क्लियर? तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन, ये तो क्या बन गया, रूट टी इंटू डी टी अपॉन टू। राइट? तो मेरे को बताइए, मेरे को आप बताइए कि रूट टी का आपके पास इंटीग्रेशन क्या होगा। तो रूट टी का देखो, टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2, उसमें 1 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा भाई, 1/2 में अगर 2 ऐड करोगे तो 3/2, तो यानी कि हो जाएगा 2/3, और ये बन जाएगा आपके पास टी की पावर 3/2 और प्लस में सी। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास फाइनली मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन साइन 2x रूट कोस 2x इंटू डी एक्स, और इक्वल टू में क्या बन जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 1/3, टी इज नथिंग बट साइन 2x की होल पावर 3/2 प्लस में सी। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि cos x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है जी। तो क्या करना चाहिए हमें? सिंपल है, डिनोमिनेटर को रख दो टी डायरेक्टली। आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, आप सॉल्यूशन पुट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। तो मेरे पास यहाँ पे जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, सॉरी डिफरेंशिएशन करोगे, क्या बन जाएगा, cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो दिस इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा मेरे पास 1/√t इंटू डी टी। तो क्या मैं इसको t की पावर -1/2 प्लस सी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या बन के आ जाएगा, टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 प्लस में सी। सो यहाँ से आपके पास सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, टी की पावर 1/2 और 1/2 ही यहाँ पे प्लस 2, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टी की पावर 1/2 प्लस सी। तो देयर फोर मेरे पास कोस एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 रूट में ही, इसको भी मैं रूट ही लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स और प्लस में क्या बन जाएगा सी। ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। सिंपल था, बिल्कुल सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था ही, कोई ज्यादा इसमें टफ काम हमें नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट पा जाइए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करोगे, ठीक है? तो देखो सॉल्यूशन में अगर आप यहाँ ध्यान से अंडरस्टैंड करना, अगर मैं पुट कर दूं log साइन एक्स इक्वल टू टी को, तो log साइन एक्स का करोगे आप, ध्यान से समझना, log मतलब हाँ कैसे करोगे वो थोड़ा सा ध्यान से अंडरस्टैंड करना है आपको, ठीक है? तो कैसे करोगे, फिर log का करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/में साइन एक्स इंटू में को साइन का करोगे तो कोस एक्स और इंटू में डी एक्स इक्वल टू डी टी। कोस अपॉन साइन इज कोट एक्स, dx equal to dt. Clear? So this implies that
क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन में ये तो पूरा dt होगा तो मतलब मिल जाएगा log पूरा, हाँ तो पूरा मैंने t लेट कर रखा तो t और इंटू में dt, तो दिस इज नथिंग बट t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, राइट। so therefore cot x log sin x dx और इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास log sin x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस में c। तो ये होगा आपके पास कंप्लीट इसका आंसर। ठीक है, अभी भी इसके कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में तो हमें 29 क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।